का तो दौर है एमसीडी में, गली कूचों का ये चुनाव कह सकते हैं, गली मोहल्ले का चुनाव कह सकते हैं। फ़ातिमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। शुक्रिया मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि जो आपने आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ करके कांग्रेस का दामन पकड़ा, ये इसमें क्या हुआ, क्यों आई आप कांग्रेस में? देखिए, काफ़ी दिनों से जो मैं आम आदमी पार्टी को ऑब्ज़र्व कर रही थी, माफ़ी चाहूँगी मेरा गला ख़राब है। मैं काफ़ी टाइम से आम आदमी पार्टी को ऑब्ज़र्व कर रही थी कि जिस कोर वैल्यूज़ के साथ वो लोग आए थे, लेकिन वो उनके पास धुंधली थी बिल्कुल। वो सिर्फ़ मतलब किताबों पे थी, लेकिन कथनी और करनी में उनके बहुत फ़र्क था। वो हम लोगों को बोलते थे कि नहीं, हम एक सेकुलर पार्टी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ पे मतलब भेदभाव बहुत ज़्यादा था, और वो मैंने बहुत ज़्यादा खुद अपने आप में भी महसूस किया कि आप खुद देख लीजिए कि उन्होंने मुझे साफ-साफ बोला वहाँ पार्टी में कुछ लोगों ने कि 90 टू 80%, 80 टू 90% मुस्लिम आबादी होगी, अगर आपकी उसमें परसेंटेज होगी आपके वार्ड में, तब आप पार्टी की टिकट के बारे में बात करिएगा। तो मैंने बोला कि ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम सेकुलर कंट्री की बात करते हैं तो ये अनसंवैधानिक है, ये संविधान के अंडर नहीं आ रहा कि आप किस तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात रख रहे हैं अपनी। और ये एक हिंदुस्तान है, और यहाँ पे सबको राइट है अपने इलेक्शन लड़ने का। और अगर परसिमन यहाँ होता है, जैसे कि मैंने एक स्टडी में देखा है कि जैसे ही माइनॉरिटीज़ की मेजॉरिटी में कन्वर्ट होता है, तो उनको परसिमन करके दूसरे विधानसभा या वार्ड में, विधानसभा में बेसिकली डाला जाता है, ताकि वो कभी भी मेजॉरिटी में ना दिखाई दे। ये बेसिक मैंने ग्राउंड से देखा है, मैंने बाकायदा इसको रिसर्च करा है कि जैसे ही माइनॉरिटीज़ की आबादी बढ़ती है, उनको मेजॉरिटी में होते ही कि ये हाँ जी, ये फेरबदल कर सकते हैं इलेक्शन का, तो उनको फ़ौरन दूसरी विधानसभा में डाल दिया जाता है। तो मैंने कहा वो तो कभी भी मैं पूरा नहीं कर सकती, और फिर मेरा पूरा राइट है कि मैं लड़ सकती हूँ। ये तो आपकी बात मुझे कहीं से भी समझ में नहीं आई, वो बात मुझे बहुत ज़्यादा चुभी। और दूसरा, इन्होंने ये बोला था कि सबसे ज़्यादा तो मुझे इस बात का दुःख है कि इन्होंने हर व्यक्ति को ये कह दिया कि जाइए, पोस्टर लगाइए, डोर टू डोर करिए, कैंपेनिंग करिए, पैसा खर्च करिए, पॉलिटिक्स और पैसे का खेल है। और इन्होंने ये यही कहते थे कि ये आम आदमी पार्टी आम लोगों की है, लेकिन आम लोगों के बजट के बारे में सोचा, आम लोगों की जेब के बारे में सोचा? इन्होंने अपनी पार्टी के एडवर्टाइजमेंट के लिए लोगों के बैंक बैलेंस खाली कर दिए। कोरोना के बाद से आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आम आदमी के पास पैसा नहीं है, वो किस तरीके से मजदूरी करके अपने घरों को चला रहा है। लेकिन उसमें से भी जो ज़मीनी वॉलंटियर्स थे, उन्होंने अंधाधुंध पैसा खर्च करा कि हाँ, किसी भी तरीके से सर्वे में नाम आ जाए, पोस्टर लगे होने चाहिए, आप लोगों को खिलाइए पिलाइए, जो कर सकते हैं करिए, अपना नाम करिए सोसाइटी में। लोगों ने लाखों के होर्डिंग्स लगा दिए, पैसे खर्च कर दिए। उसके बाद इन्होंने कहा जी सर्वे होगा। सर्वे के नाम पे मैं मान ही नहीं सकती, 2 दिन पहले आई हुई एक महिला को आपने दे दिया। क्या सर्वे वाला अंधा था, या उसकी बेसिक नॉलेज बिल्कुल भी नहीं थी? सॉरी, मैंने इस तरीके का वर्ड यूज़ करा, लेकिन ये तो सर्वे नहीं दिखाई दे रहा ना, कि 2 दिन पहले आई हुई एक बिल्डर की महिला, मतलब धर्मपत्नी को आप एकदम से टिकट देते हो। और दूसरा ये कि आप एक बिल्डर की वाइफ को दे रहे हो, मतलब आपने जो ज़मीन से, जिससे आप बने हो, एक आम जनता से आप बने हो, आप जनता को आपने इग्नोर करा। इससे पार्टी में अगर मैं कहूँ तो 6 से 7 लोगों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, लेकिन मुझे कांग्रेस की विचारधारा पसंद थी, तो मैंने कांग्रेस को ज्वाइन करा। लास्ट ईयर जो हमारी यहाँ से आम आदमी पार्टी के इलेक्शन जिन्होंने कंडक्ट करा था, मोनिका जी, उन्होंने तो बीजेपी ज्वाइन कर ली। इधर देवेंद्र जी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। ऐसे बहुत सारे वॉलंटियर ने। राजे, अब मैं किसका नाम लूँ आपके सामने? एक दौर चलता है कि जब टिकट सब मांगते हैं, लेकिन अगर टिकट नहीं मिलता तो वो दूसरी पार्टियों का दामन पकड़ लेते हैं। लोग के बाद में उन पे ये भी आरोप लगाते हैं कि ये पैराशूट वाले जो हैं, पैराशूट पहनकर आ गए हैं और अब इनको टिकट मिल गया, तो उनके जो कार्यकर्ता होते हैं वो भी तो नाराज होते होंगे। नहीं, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। देखिए, मेरा वार्ड जो था वो था महिला रिजर्व वार्ड, ठीक है। अब महिला रिजर्व में अगर ऑन ग्राउंड अगर वॉलंटियर कोई महिला नहीं है, तब तो आप किसी की भी सो कॉल्ड वाइफ को दे दीजिए, ठीक है। जो गांव में होती है ना पति प्रधान प्रथा, वही दिल्ली में एमसीडी के इलेक्शन में पति प्रधान प्रति एमसीडी प्रथा चल रही है। मतलब ये आरोप लगा रही हैं आप आम आदमी पार्टी? बिल्कुल आरोप लगा रही हूँ, क्या सही बात बोल रही हूँ इसमें? आरोप की तो कोई बात ही नहीं, मतलब आरोप क्या, मैं फैक्ट बोल रही हूँ, आप चेक कर लो भाई। अगर वॉलंटियर ऑन ग्राउंड है कोई महिला, तो आप उसे क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि उसने सेक्रीफाइस करा है, उसने अपने बच्चों का टाइम सेक्रीफाइस करा, उसने अपने हस्बैंड का, उसने अपना पैसा, अपना आराम, सब कुछ तो आपकी पार्टी को दे दिया। उसके बाद आप किसी मतलब पति को आप दे रहे हो, पति की वाइफ को दे रहे हो सो कॉल्ड। अगर नहीं है तब समझ में आ रहा है, अगर है तो नहीं समझ में आ रहा है। और फिर दूसरी भी एक बात और है कि आप इस तरीके की महिलाएं अगर हमारी राज्यसभा, विधानसभा या लोकसभा कहीं भी पहुंचती हैं, तभी तो वो मुद्दों पे बात नहीं करती हैं। क्योंकि वो मुद्दों पे बात तब करें ना जब उन्होंने कुछ करा हो। वो तो बेचारी सिर्फ
इलेक्शन में साइन करने के लिए बैठी होती हैं। हाँ जी, उनके इलेक्शन में बस साइन चलते हैं, यहाँ तक कि उनके वकील ही सबको संभाल रहे हैं, वो तो घर बैठी हुई हैं। ये आप दिखाइए, आपने कहीं भी देखा? भारती जी के साथ जो महिला घूम रही हैं, वो मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं उनकी इज्जत करती हूँ। क्या भारती जी ने उनके हाथ में माइक दिया अभी तक? आप देखिएगा। वो बेचारी यूँ क्यों नहीं मौका दे रहे हो? लोगों को पता चले कि जो हमारे बीच में कैंडिडेट आ रहा है उसकी क्या खूबियाँ हैं, वो क्या करेगी, वो क्या करना चाहती है, क्या उसका बैकग्राउंड है। आपने सिर्फ एक बना दिया और जी बांट दिया। नहीं, उसके मुंह से निकलना चाहिए ना, मैं क्या हूँ, क्यों आई हूँ आपके बीच में, और मेरा फ्यूचर क्या है आप लोगों के साथ में अगर मैं जुड़ती हूँ तो। वो चीज़ मुझे नहीं दिखाई दे रही, वो तो चीज़ मुझे बिल्कुल मिसिंग दिखाई दे रही है। अच्छा, एक अफवाह कहें या जनता इस बात को बोल भी रही है कि आपके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि आपको जो है नंदिनी शर्मा ने टिकट दिलाया है कांग्रेस से, तो क्या ये अफवाह सही है या जो जनता सोच रही है, वो जो जनता के बीच में हुमरस चल रहा है, वो कहाँ तक सही सच है? इस बात पे तो मुझे बड़ी हंसी आ रही है कि दोनों मतलब कांग्रेस जैसी नेशनल पार्टी की टिकट किसी बीजेपी कैंडिडेट के कहने से दी जाएगी, वो भी एमसीडी के कैंडिडेट के कहने से दी जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा इतना बड़ा एग्जाम्पल है हमारे सामने कि हमारे लीडर ज़मीन पे उतरे हुए हैं, वो इतना पद यात्रा कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, जिस पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं उसी पार्टी के बताए हुए कैंडिडेट को उतारते हैं। हद हो गई। मतलब झूठ की कोई लिमिट होती है। ये सुनने में आया कि जो आपका चुनावी खर्चा है वो भी नंदिनी शर्मा उठा रही हैं। ये निहायत झूठी बात है। ये मेरे अभी पास ऑन रिकॉर्ड है, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। ये आपके पास ऑन रिकॉर्ड अगर प्रूफ है तब आप बात करिएगा। हाँ, अगर नहीं, किसी ने बिल्कुल, मेरे अगर पास किसी ऑन ने रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है। अगर आप चाहें तो मैं इस इंटरव्यू के बाद आपको दिखा भी दूंगा। मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है ये कि पब्लिक ने क्या कहा है। पब्लिक को अपनी पब्लिक ओपिनियन से काम नहीं चलेगा, वो तो र्यूमर चल रहा है। जैसे ही मैं लेकर आई हूँ, अपने रजिस्ट्रेशन कर आई हूँ, एक तरफ मैंने अपने बच्चों के नाम खुद अपने हाथों से लिखे, उन्होंने उस राइटिंग को बोल दिया जी दोनों के वकील एक हैं। ठीक है, नोटरी स्टैम्प जो बाहर बैठा हुआ था, हमसे बोला एसडीएम की तरफ से कि भाई इस पे नोटरी स्टैम्प लगवा, वहाँ तो कॉमन नोटरी वाला बैठा हुआ था, वो नोटरी स्टैम्प लगवा दी। शायद हमारे यहाँ बंदे ने भी, उनके बंदे ने भी, तो उसको उन्होंने कह दिया जी सेम है। ठीक है, और रही बात पैसों की, तो पैसों की भी तो रिमर उड़ाई गई है कि जी क्या। मैं तो पहले दिन से, मैं तो आज वहाँ मीटिंग में भी क्या कर आई हूँ, एसडीएम ने जो मीटिंग बुलाई थी, मैंने कहा पहली बात तो महिलाएं हमारे समाज में बाहर नहीं आती। ठीक है, चाहे वो किसी भी कास्ट रिलीजन की हो, महिलाओं को बड़ी मुश्किल से पॉलिटिक्स में आने का मौका मिलता है। अब उन अगर मौका मिलता भी है तो इस तरीके की गंदगी से ही तो माहौल, घर वाले परेशान होते हैं कि आगे चल के तुम नहीं झेल पाओगे। मैंने कहा आप लोगों को, अगर महिलाएं बाहर आ रही हैं तो आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, एक गुड पॉलिटिशियन, एक गुड पॉलिटिक्स करना चाहिए। आप लोग क्या ये बैड पॉलिटिक्स कर रहे हो, एक दूसरे पर ज़बरदस्ती इल्ज़ाम लगा रहे हो। मेरे हर चीज़ पे इल्ज़ाम मैं देख रही हूँ, इस कदर लगाए जा रहे हैं। मैं कह रही हूँ आप लोग क्या सारे यहीं पे जंग लड़ लोगे क्या, जनता के बीच में नहीं जाने दोगे या यहीं भड़का के रखोगे? लेकिन आरोप आप ही पर नहीं है। एनसीपी की जो शरद पवार जी की पार्टी है, उससे सना जी को टिकट मिला है, तो उन पे भी आरोप है, सना सैफी पर भी, कि उनको भी जो है नंदिनी शर्मा ने खड़ा किया है। तो ये आरोप तो दोनों पे आप पर ही लग रहा है ना। देखिए, सना के मामले में सना उसकी सफाई देगी, मैं मेरे मामले में देती हूँ। अभी मैंने फ्राइडे के दिन ये बात सुनी थी, आप यकीन करना, मैं मस्जिद गई और मैं वहाँ पे जाके सच में उस टाइम मैंने अपने आप को संभाल नहीं पाई थी, मैं रो पड़ी और मैंने अपनी चादर बिछा दी। मैंने कहा आप मेरे आम आदमी पार्टी के पोस्टर देख सकते हैं लगे हुए। ठीक है, मैं अभी उनको रिप्लेस नहीं करा पा रही हूँ, पोस्टर नहीं लगा पा रही हूँ, और आप कह रहे हो कि मैं फंडिंग लेके बैठी हुई। मैंने मोहल्ला सजा दिया होता, पूरा एरिया सजा दिया होता। मैं तो इतना कहने के बावजूद भी मुझे किसी ने एक पैसा नहीं वहाँ पे दिया। और फिर वहाँ पे सो कॉल्ड बैठे हुए जो मौजिज़ लोग थे, खुद बीजेपी के एक नाम लेना नहीं चाहती हूँ मैं उनके, बीजेपी के एक वॉलंटियर बैठे हुए थे और एक और सज्जन सो कॉल्ड बैठे हुए थे हमारे गांव के। तो उन्होंने बोला बेटा, सर पे हाथ फेरते हुए, कि मत घबरा, मत डर, मेरा गांव मेरे साथ है। उन्होंने कहा हम सब तेरे साथ हैं, तू इलेक्शन में है बेटा। इसीलिए तो हम महिलाओं को बाहर नहीं निकलने देते, ख़ासतौर से हमारे समाज की महिलाओं को बाहर नहीं निकलने देते कि इस तरीके की गंदगी इलेक्शन के दौरान चलती है। तो ये तुझ पे अभी तो पैसों का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अभी तो पता नहीं क्या एमएमएस निकालेंगे, वीडियोज़ निकालेंगे, क्या क्या नहीं कहेंगे, तो क्या कैसे झेलेगी उन चीज़ों को। तो उस दिन मेरे गाँव वालों ने मुझे, मैंने मस्जिद में कसम खाई, मैंने कहा मेरा अल्लाह गवाह है कि मैंने किसी से कोई पैसा नहीं लिया। मैंने कहा नंदी जी का कोई पैसा मेरे पास नहीं है। और मैंने कहा अगर वो इस तरीके की, सबने मुझे बोला कि तबस्सुम तुम घबरा मत बेटा, ये क्या है, इससे भी ज़्यादा चलेंगी। मैं शायद आपको एक और बता दूं, एक बाउंसर जो भारती जी ने मुझसे मांगते थे कभी मीटिंग में जाने के लिए, उस बाउंसर के मैंने हज़ारों काम करे हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड नहीं बोलना चाहूँगी, गलत है किसी की पर्सनल चीज़ें शेयर करना। वो बंदा ऑटो की पहन के कपड़े और वीडियो बना के कहता है कि तबस्सुम फातिमा जी के बाउंसर
मुझे डराते हैं, धमकाते हैं और ये कहते हैं कि हमें टिकट मतलब हमें वोट करना। यार हद हो गई, मेरे साथ कौन सा बाउंसर आप देखिए, मैं तो अकेली घूम रही हूँ। मुझे तो इस बात पे लोग डांट रहे हैं कि तू अकेली बाइक पे मत घूम। अब तो नेता है, नेशनल पार्टी की इलेक्शन लड़ रही है, किसी को साथ में लेके चल, 4 आदमियों को लेकर चल, 4 औरत को लेके, मैं अकेले घूम रही हूँ और मेरा कौन सा बाउंसर पैदा हो गया जो कह रहा है। तो ये इस तरीके की मुझे लग रहा है जब तक इलेक्शन रहेंगे चलती रहेगी। बस आप लोगों से यही है, मैं अपने सारे फ्रेंड से यही कहूँगी कि प्लीज़ मेरे लिए दुआ करिएगा और कांग्रेस को वोट दीजिएगा। कांग्रेस एक बहुत अच्छी पार्टी है जिसने हिंदुस्तान के बेस को रचा है। उसे पता है कि यहाँ पे हर समाज के लोग रहते हैं। वो सिर्फ सो कॉल्ड पार्टी नहीं है, वो हर समाज के हर व्यक्ति को लेकर चलती है। पंक्ति में खड़ा हुआ आखिरी व्यक्ति के बारे में भी सोचती है। भले ही ये एडवर्टाइजमेंट पे ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं और काम कम करते हैं, क्योंकि अभी अगर मैंने पोल खोलनी शुरू करी ना तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। बेहतर है कि मेरा इलेक्शन का टाइम है। आप पोल क्यों नहीं खोल रही, क्यों मतलब? देखिए क्योंकि जहाँ जैसे मैंने बोलूँगी वहाँ से शुरू हो जाएगी। यहाँ तो मैं अभी सफाई के मोड पे ही चल रही हूँ, क्योंकि मुझे जनता के बीच जाना है, जनता से बात करनी है। यहाँ मेरा टाइम वेस्ट होता है। मुझे लगता है कि मैं जनता के बीच में जाऊँ और जनता को बताऊँ कि तबस्सुम अब आज़ाद हो गई है। क्योंकि जब मैं बिल्किस केस के बारे में बोलती थी तो मुझे मना करा जाता था, यू आर नॉट अ सोशल एक्टिविस्ट, आप इन मुद्दों पे बात ना करें। जब मैं दिल्ली दंगे के बारे में बात करती थी तो कहती थी नहीं नहीं आपको चुप रहना है, पार्टी की गाइडलाइन को फॉलो करना है। कम से कम कांग्रेस में ये चीज़ें तो नहीं है ना। सर्वोदय की राजनीति की बात करती है कांग्रेस, ज़मीन पे उतरी हुई है भारत को जोड़ने के लिए कांग्रेस। तो मुझे तो भारत के संविधान को मानना है ना, भारत के संविधान मानने वाली पार्टी को बात करनी है। मुझे बहुत खुशी है। आप बताइए, मनीष सिसोदिया जी वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने बिल्किस के केस पे बात करी? नहीं करी। उन्होंने दिल्ली दंगों में बात करी? नहीं करी। जमातियों का केस किसी ने उठाया? आज मरकज़ बंद है, किसी ने सोचा मरकज़ के बारे में कि मरकज़ से क्या ऐसा है बॉम्ब था? वही उन्हीं मरकज़ के लोगों ने अपना ब्लड दिया था जो लोग कोरोना से लोग बच रहे थे। आज उनके बारे में सोचा? आज तो हमने उनकी मस्जिदें बंद कर दी। अच्छा, मुस्लिम फेस है आपका, और मुस्लिम फेस होने की वजह से क्या मुस्लिमों का भरपूर साथ मिल रहा है आपको? मैं ये बात तो बड़ी पार्शियलिटी की हो जाएगी। बात मुझे मुस्लिम होने की वजह से वोट नहीं मिल रहा। ऐसे तो मुस्लिम और भी चेहरा उतरा हुआ है। मुझे मेरे काम की वजह से, मैं पिछले 11 साल से महिलाओं के साथ जुड़ी हूँ, बच्चों के साथ जुड़ी हूँ, पुरुषों के साथ जुड़ी हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से, पिछले 11 साल से मैंने अंडर EWS बच्चों के 8,000 रजिस्ट्रेशन करे, जिसमें से 5,000 मेरे सक्सेसफुल एडमिशन्स हैं अंडर EWS कांग्रेस के ज़माने से। ये तो बाद में ही जिसने उसे मॉडिफाई कर दिया है, ठीक है। मैंने हॉस्पिटल्स के, आप किसी से पूछ सकते हो, करोड़ों के बिल माफ़ करवाएं, ठीक है। उनके राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, हर डॉक्यूमेंट पूरा बनवाना। एक इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी है, उन्होंने ग्राउंड ज़ीरो से पॉलिटिशियंस को पकड़ा था, जिसमें से 444 लोग थे, फिर वो 44 बचे, 37 बचे, मैं उसमें पहुँची। तो कुछ तो करा होगा। DCPCR दिल्ली सरकार की है कि उन्होंने मुझे अवार्ड दिया है, एक नेशनल अवार्ड, एक इंटरनेशनल अवार्ड है, और अवार्ड कोई ऐसे नहीं मिलते। अच्छा, यूपी इलेक्शन में प्रियंका गांधी का एक नारा था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, क्या अब लगता है इस नारे को सफल बना पाएंगी आप? बिल्कुल सफल बनेगा और आप देख के खुश होंगे। जो लोगों को लग रहा है ना कि भैया इसके ना कोई आगे ना कोई पीछे, ना इसके पास पैसा, और ये कैसे इलेक्शन लड़ लेगी और कैसे कर लेगी, मुझे लगता है कि जनता का साथ होना चाहिए, चाहे आपके पास कुछ हो या ना हो। और जनता जिसे चाहती है उसे जनार्दन बना देती है। मैं कांग्रेस में नहीं भी थी ना, तभी भी मुझे कांग्रेस लोगों ने, कांग्रेस की तरफ से मुझे कोरोना वॉरियर अवार्ड मिला था। तो आप समझ सकते हैं कि उस टाइम पे भी मैं निस्वार्थ काम करती थी, मैं जनता के बीच जाके काम करती थी। मेरे ऊपर पार्टी टैग कम और एक सोशल एक्टिविस्ट का टैग ज़्यादा था। तो जो अफवाहें हैं वो लगातार चलेंगी और चलती रहेंगी, ये जब तक चलेंगी जब तक इलेक्शन ख़त्म नहीं हो जाता। अब जैसे कि तबस्सुम फातिमा जी ने खुद ही अपनी जो भी सफाई देनी थी वो आपके सामने रख दी है। अब ये आप लोगों को तय करना है कि करना क्या है और क्या नहीं, क्योंकि जनता के हाथ में होता है रिजल्ट देना। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मोहम्मद साजिद, ABC वर्ल्ड हिंदी।